चतुर चमार की कहानी। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जब एक गरीब चमार अपने गांव में काम धंधा न होने के कारण शहर की तरफ रुख करता है तो वह किन किन विपत्तियों पर सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, आज की जो कहानी है यह आपका जीवन बदलने वाली है। तो आपसे निवेदन है, इस कहानी का एक एक शब्द बड़े ही ध्यान से समझना। तो बात करते हैं कहानी की तरफ। मित्रों, एक गांव में एक गरीब मोची अपनी पत्नी के साथ रहता था। गांव में काम धंधा न होने के कारण वह शहर जाकर काम करने की सोचता है। ये सब सोचने के बाद में वह कुछ ही दिनों के बाद शहर चला जाता है अपना काम शुरू करने के लिए। उसके पास में कोई ठिकाना नहीं था तो वह सड़क पर ही खड़ा होकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा और चिल्लाता है, कोई जूते ठीक करवा लो। इसी प्रकार वह पूरे दिन आवाज़ लगाता रहा, लेकिन उस दिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। लेकिन मित्रों, वह हार नहीं मानता है। वह फिर दूसरे दिन वहीं पर जाता है और फिर से आवाज़ लगाने लगता है। तो फिर दूसरे दिन उसे एक महिला बुलाती है। उसके बाद में फिर थोड़ी देर में एक दूसरी महिला बुलाती है। ऐसे करके कुछ ही दिनों में उसका काम रफ्तार पकड़ने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे एक महीने में उसने 4 सोने के सिक्के कमाए। फिर उसने उन 4 सोने के सिक्कों में से 2 सिक्कों का उसने एक गधा खरीदा। जब वो चम्हार गधा खरीदकर वापस आ रहा था तो जंगल में उसने देखा कि 4 डाकू धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। डाकुओं से बचने के लिए उसने अपने दिमाग में एक रणनीति बनाई और डाकुओं को देखकर उस चमार ने पहले ही गधे की गर्दन पर एक सोने का सिक्का बांध दिया। और जब वह डाकू के पास में पहुंचा तो वह कहने लगा कि आप कौन हैं। तब डाकू बोले, तुझे दिखाई नहीं देता? हम चोर हैं और जो कुछ भी तेरे पास है वह सब निकाल करके हमको दे दे, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। फिर वह चमार घबरा कर कहता है कि हे भाई, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, भला मेरे पास में तुम्हारे लिए क्या मिलेगा। मित्रों, वो चमार इतना ही बोल पाता है। तब तक गधे की गर्दन से वह सिक्का निकलकर जमीन पर गिर जाता है और सिक्के को देखते ही वह डाकू और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे पागल, तू क्या हमारे लिए मूर्ख समझता है? जिसके पास में सोने के सिक्के हों वह साधारण मजदूर कैसे हो सकता है। उसके बाद में वह चम्हार अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और कहता है, अरे भाई, ये कोई साधारण गधा नहीं है, यह एक मायावी गधा है। इसको जितना ज़्यादा खिलाओगे यह उतने सोने के सिक्के देता रहेगा। मित्रों, ये बात सुनते ही डाकुओं के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर उन्होंने उस गधे को खरीदने की सलाह जचाई और उस चमार को 50 सोने के सिक्के देने को तैयार हो गए। उस चमार ने थोड़ा आनाकानी करने का बहाना बनाया और फिर वह गधा उनको बेच दिया। मित्रों, वह क्यों नहीं बेचता? वह 2 सिक्कों से खरीद कर लाया था और उसको मिल रहे थे 50 सिक्के, तो क्यों नहीं बेचता? फिर वह डाकू गधा को लेकर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब वह घर पहुंचते हैं तो उस दिन उस गधे ने उनको कोई सिक्का नहीं दिया। तो वह सोचने लगे कि हो सकता है अपने मालिक की वजह से ये उदास है, इसलिए नहीं दिया होंगे। लेकिन जब 2-3 दिन हो जाते हैं फिर भी उसने कोई सिक्का नहीं दिया तो वे समझ गए कि यह कोई मायावी गधा नहीं है, ये एक साधारण गधा है। सभी डाकू गुस्से से लाल हो जाते हैं। फिर उन्होंने उस चमार को सबक सिखाने का विचार बनाया और जब वह चमार के घर पहुंचे तो देखा कि उस चमार ने मुर्गी फार्म खोल दिया है। ये सब देखकर वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने उस चमार को पकड़ा और एक बोरी में बंद कर लिया और वहाँ से लेकर के चल दिए। और चलते चलते जब वह थोड़ी दूर पहुँच गए तो उन डाकुओं में से एक ने कहा कि सरदार, हम इस चमार को इस गंदे नाले में डाल देते हैं। ये बात सुनकर वो चमार भयभीत हो जाता है। काफ़ी देर चलने के बाद वह सभी डाकू थक जाते हैं क्योंकि धूप भी तेज थी। तब उन डाकुओं ने पास में एक चर्च देखा। वो चर्च में आराम करने के लिए चले गए और वहीं पर बोरी को रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद बोरी में बंद पड़े उस चमार ने सूअरों की आवाज़ सुनी
सुअरों की आवाज़ सुनकर वह समझ गया कि सुअरों के साथ में कोई आदमी अवश्य होगा। उसने पास आने पर बोरी के अंदर से ही आवाज़ लगाई। तब सुअरों का मालिक चारों तरफ देखता है और बोलता है, कौन है भाई और कहाँ पर हो, दिखाई तो दो। तब वो चमार कहता है, भाई मैं इस बोरी के अंदर हूँ, मुझे इस बोरी के अंदर कैद कर रखा है। तब वह आदमी कहता है, तुम्हें इस बोरी में कैद क्यों किया है? इसके बाद में चमार फिर दिमाग लगाकर कहता है कि भाई कुछ लोग मेरी शादी जबरदस्ती एक राजकुमारी से कराने के लिए ले जा रहे हैं और मैं राजकुमारी से शादी करना नहीं चाहता, इसलिए मुझे बोरी में बांधकर राजकुमारी के पास में ले जा रहे हैं। उसके बाद में वह आदमी कहता है कि भाई ये तो कोई पागल ही होगा जो राजकुमारी से शादी करने से इनकार कर रहा है। इसके बाद में वो चमार कहता है कि भाई एक काम करो, मेरी जगह तुम चले जाओ, मुझे इस बोरी से बाहर निकालो और तुम इस बोरी के अंदर कैद हो जाओ और राजकुमारी से शादी कर लेना। भाई आदमी राजकुमारी से शादी करने की बात पर इतना खुश हुआ कि खुद को चमार की जगह उस बोरी में कैद कर लिया। थोड़ी देर के बाद में डाकू आते हैं और बोरी को उठा करके थोड़ी दूर ले जाते हैं और एक नाले में फेंक देते हैं। और उसे फेंकने के बाद जब डाकू वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि भाई चमार 4-5 सुअरों को साथ में लेकर सामने से आ रहा है। उन डाकुओं को यकीन नहीं हुआ कि ये चमार वापस कैसे आ गया, इसे तो अभी अभी हम नाले में डाल करके आए हैं। तब डाकू उनके पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे भाई तुम वापस कैसे आ गए, हम तो तुम्हारे लिए अभी नाली में फेंक कर आए थे। फिर उस चमार ने उनको सबक सिखाने के लिए एक और रणनीति बना रखी थी। तब चमार ने उन डाकुओं को बताया कि तुमने मुझे नाले में जरूर फेंक दिया, लेकिन जिस नाले में तुमने मुझे फेंका था वह कोई ऐसा वैसा नाला नहीं था। उस नाले के अंदर अद्भुत खजाना और बहुत से प्यारे सुअर थे जिन्होंने मुझे बचाया और बहुत सारा खजाना दिया। मित्रों, उन डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास होने लगा। तब उन्होंने भी नाले में जाने का निर्णय लिया, किंतु उस चतुर चमार ने कहा कि तुम्हारे लिए ऐसे नहीं, तुम्हारे लिए भी उसी प्रकार फेंकना होगा जिस प्रकार तुमने मुझे फेंका था, यानी कि तुम्हारे लिए बोरियों में कैद करना होगा, उसके बाद में तुम्हें नाले में फेंका जाएगा। मित्रों, वे सभी तैयार हो जाते हैं और उस चतुर चमार ने उन सबको बोरी में बांध करके और उसी नाले में ले जा करके फेंक दिया। और वह चतुर चमार बड़े ही प्रसन्नता के साथ में वहां से वापस आता है। मित्रों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धि के आगे बल काम नहीं आता है, अर्थात ज्ञानी आदमी का सामना केवल ज्ञान के द्वारा ही किया जा सकता है, अपने बल के द्वारा नहीं। तो दर्शकों, यह चतुर चमार की कहानी आपको कैसी लगी, कृपा करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे लिए अपनी राय अवश्य देना। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार।